सिया राम, जय सिया राम। अब तो बोले जय सिया राम बोला हूं मैं, अब जय श्री राम भी बोल दो, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे अपने विचार इस पवित्र वेदी पर रखने का सौभाग्य आपने मुझे प्रदान किया, इसके लिए मैं हृदय से साधुवाद करता हूं, आपका आभार और धन्यवाद करता हूं। मैं राजस्थान प्रदेश की जनता और मेरे क्षेत्र की विधानसभा पोकरण की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हृदय से कि आपने एक लोकतंत्र की इस वेदी में अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ में हम सबको चुन करके यहां भेजा है और जितने भी सदस्य आज विधानसभा में विराजे उन सबको जय गुरु महाराज जी, राम राम साहब। चूंकि मेरा प्रथम बार यहां आना हुआ और पोकरण विधानसभा का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2023 के चुनाव में मैं आप सबसे समर्थन मांगूंगा कि राजस्थान का सर्वाधिक मतदान करके रिकॉर्ड बनाया पोकरण की जनता का, उनको भी धन्यवाद दिया जाए आपके द्वारा। 88% के लगभग पोकरण की जनता ने मतदान करके प्रजातंत्र को जीवित रख करके परिवार तंत्र को तोड़ने का एक संकल्प लिया, वो दिखाया। इसलिए पोकरण की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अवगत कराऊं, पोकरण विधानसभा कोई छोटी मोटी विधानसभा नहीं है, लगभग 300 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है और संपूर्ण विधानसभा पूरी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। कोई बड़ा कस्बा नहीं है, विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक विषम परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों में वहां के लोगों ने 88% के आसपास मतदान किया और सर्वाधिक मतदान से जीता करके भेजा। इसलिए पोकरण की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको पुनः एक शब्द के साथ में मेरी बात की अभिव्यक्ति करूंगा कि हम सब ने यहां आकर के शपथ ली और जब पहली बार हम लोग यहां आए तो ऐसा लगा हमारे विद्यार्थी काल का वो पुनः काल प्रारंभ हो गया। और जब हम गुरु के पास बैठ करके अध्ययन करते थे गुरुकुल में, ठीक ऐसा दृश्य आज मुझे उस समय दिखा और ये देख करके आप सबके बीच में आकर के अपना विद्यार्थी काल भी याद आया और अपना गुरु भी याद आया। और गुरु ने मुझे एक पंक्तियां सिखाई थी, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगो न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा। हम सब ने शपथ ली, उस दिन हमारा कार्यकाल प्रारंभ हो गया था और वो कार्यकाल एक एक क्षण एक एक मिनट, जिस दिन हमने शपथ ली उस दिन अपने ऊपर किसी का अपना स्वयं का कोई अधिकार नहीं, जनता का हमारी एक एक श्वास पर अधिकार है और जनता का और राष्ट्र का हमारे ऊपर अधिकार है। उस कर्ज को चुकाने के लिए हमने शपथ ली है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। सज्जनों, सभापति महोदय, मान्यवर जी, कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कहेंगे, कर्तव्य को उर्दू में फर्ज कहेंगे, जिम्मेदारी कहेंगे और शास्त्र और संतों की भाषा में उसको धर्म कहेंगे। और जो धर्म कर्तव्य ड्यूटी नहीं निभाता है अधार्मिक और पापी कहलाता है और वो काल चक्र के साथ में चलता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, समय निरंतर चलता है। उसका नाम है चरैवेति। चरैवेति जो चलता रहता है वो संसार है और वो समय है। समय के साथ हम भी चले जाएंगे, पद भी चला जाएगा, जगह भी छूटेगी, परंतु कुछ चीजें ऐसी रहेगी जो चिर स्थायी स्मृतियों में साथ में रहेगी। वर्तमान काल में किया हुआ काम भविष्य में कुछ न कुछ याद करने लायक कुछ छोड़ के जाएगा। वर्तमान काल ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काल है और भूतकाल के अंदर जो इतिहास आएगा उसमें वर्तमान काल में जिस जिस व्यक्ति ने जो जो भूमिका निभाई है, सकारात्मक भाव से या नकारात्मक भाव से, विकास या विनाश के साथ में खड़े रहने का जो काम किया है, उन सबको उस दृष्टि से आने वाला इतिहास याद करेगा कि ये व्यक्ति, ये विचार, ये समाज। ब्लूटूथ ईयरफोन ढूंढ रहे हैं? इन्हें एक दिन में 1.5 लाख बार ऑर्डर किया गया है। मीशो डाउनलोड करें। I get all my favorite beauty products from Nykaa, India's leading beauty destination. मेला महोत्सव हम सब ने मनाया और उस दिन मुझे गौरव हुआ, गर्व हुआ कि ये भगवाधारी सन्यासी के रूप में और पूरे प्रदेश और देश और दुनिया में जो भगवामय भारत हुआ था, उसके लिए हम सब लोग अभिनंदन करते हैं और नरेंद्र मोदी जी को
और इस स्वर्णिम काल में जिन जिन्होंने उनके साथ साथ दिया है उन सब का स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि काल चक्र के साथ साथ में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और भूमिका ही हमारा सबसे बड़ा, या भूमिका निभाने के लिए हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। इस भूमिका को कर्तव्य निर्वहन के साथ में एक हमारे साथ और जुड़ता है कि व्यक्ति याद किसको करेंगे। कबीर की वो पंक्तियां, कबीरा जब हम पैदा भये हम रोए और जग हंसा, कबीरा जब हम पैदा भये हम रोए और जग हंसा, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए, हम हंसे और जग रोए। ये कार्यकाल हमारा ऐसा रहना चाहिए जिसके अंदर हम सब लोगों को लोग आने वाले समय में याद करें कि किसी की कार्यकाल में क्या क्या हुआ है। परंतु इसके साथ साथ मैं विनम्रतापूर्वक सभापति महोदय एक संत के नाते कह रहा हूं कि राजनीति का शब्द जो है, नेता शब्द का अर्थ होता है नियति से नेता, जो ले चलने में सक्षम हो, जो समाज को ले चलने में सक्षम हो, क्षेत्र को ले चलने में सक्षम हो, राष्ट्र को ले चलने में सक्षम हो, उस शब्द का अर्थ होता है नेता। और नेता शब्द के साथ में दो मिथक जुड़ते हैं। देश को स्वतंत्र कराया, उन समय के नेताओं को जब देखते हैं तब हमारे जैसे संत और आप जैसे राष्ट्रभक्त आकर के उनको नतमस्त होकर के अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि उनके जीवन में दो मिथक मिले हुए थे। एक तो थी सेवा और दूसरा था त्याग। त्याग और सेवा के साथ जो आता है राजनीति में, वो व्यक्ति पूजा जाता है, वो पूछा जाता है, वो अमर हो जाता है। और जो भोग और चाहना के साथ में राजनीति में आएगा वो कभी भी इतिहास में कहीं याद नहीं रखा जाएगा। इसलिए मोदी जी आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता है। इसलिए मोदी जी को भारत ने स्वीकार किया है, इसलिए विश्व उसका लोहा मानता है, क्योंकि मोदी जी के अंदर वो गुण है। वो सेवा और त्याग के साथ में आए, कोई भोग और चाहना के लिए नहीं आए, किसी परिवार को पनपाने के लिए नहीं आए, किसी वंश को पनपाने के लिए नहीं आए, किसी जाति को पनपाने के लिए नहीं आए। उनके अंदर वाद है तो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद के लिए मोदी जी आए, इसलिए संत भी उनके साथ खड़े हैं। आज पूरा विश्व उनका लोहा मान रहा है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं मोदी जी के। इस हमारे स्वर्णिम काल में हम सब लोग एक संकल्प के साथ में उपस्थित हुए हैं। उस संकल्प को लेंगे कि राष्ट्र को विकसित भारत बनाने में हम सब लोग सभी मान्यताओं, मर्यादाओं, विचारों से ऊपर उठ करके इस स्वर्णिम काल में भारत को विकसित भारत बनाने में, सक्षम भारत बनाने में, समर्थ भारत बनाने में हम सब लोग अपनी भूमिका निभाएंगे। माननीय सभापति महोदय, इस राममय भारत को बनाने में केवल वर्तमान युग की नहीं, 500 साल तक